नमस्कार। अमेरिका के एक फैसले ने दुनिया के दो सबसे बड़े देशों भारत और चीन को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में ये जो बवंडर आया है, इसकी पूरी कहानी क्या है और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ सकता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रूस से धड़ल्ले से सस्ता तेल खरीद रही थी, वो अचानक अपना मन क्यों बदल लेगी? इस एक सवाल में ही असल में पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है अमेरिका की एक हालिया कार्रवाई में, एक ऐसी कार्रवाई जिसने पूरी दुनिया के तेल व्यापार का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। हुआ यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकॉयल को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले लिया है। मतलब उनके पूरे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, उनके पैसे के लेन देन और शिपिंग ऑपरेशंस पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और देखिए, ये कोई मामूली प्रतिबंध नहीं है, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी, मान लीजिए भारत की रिलायंस या चीन की कोई कंपनी, इन रूसी कंपनियों के साथ बिजनेस करती है, तो अमेरिका उस भारतीय या चीनी कंपनी पर भी बैन लगा सकता है। और यही है असली खतरा। मकसद एकदम साफ है। अमेरिका चाहता है कि रूस को तेल बेचकर जो डॉलर में कमाई होती है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। वो मॉस्को पर आर्थिक दबाव डालकर उसके ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस बवंडर की पहली और सबसे बड़ी लहर भारत तक कैसे पहुंची, जो पिछले कुछ समय से रूसी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार बन गया था। ये चार्ट तो अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, युद्ध से पहले भारत रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 37% हो गया है। मतलब ये रातों रात हुआ एक जबरदस्त बदलाव है, जिसने भारत को रूसी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर बना दिया। और इस डील का स्केल देखिए। भारत की सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हर दिन रूस की रोसनेफ्ट से 5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रही थी। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी मात्रा है। ये दिखाता है कि यह सौदा कितना बड़ा था। तो बात यह है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, जिसका अमेरिका और यूरोप में भी बहुत बड़ा कारोबार है, वो इन सेकेंडरी सैंक्शंस का जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए अब वो इन रूसी कंपनियों के साथ अपने लंबे समय के सौदों को रोकने पर मजबूर हो गई है। और यहीं हमें अपने सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन ये लहर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। अब देखते हैं कि दूसरे बड़े खिलाड़ी यानी चीन पर इसका क्या और कितना असर पड़ रहा है। चीन का मामला तो और भी बड़ा है। वो रूस से हर दिन लगभग 20 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करता है, जो उसके टोटल इंपोर्ट का 20% है। और सबसे बड़ी बात, इसका ज्यादातर तेल उन्हीं दो बैन की गई कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकॉयल से आता है। असल में चीन के लिए सस्ता रूसी तेल एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा था। उसे 10 से $15 प्रति बैरल तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा था। अब यह फायदा खत्म हो जाएगा, जिससे चीन में एक बड़े आर्थिक झटके का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी कॉस्ट अचानक से बढ़ जाएगी। अब थोड़ा और पीछे हटकर देखते हैं कि इन घटनाओं से पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कैसी उथल-पुथल मची हुई है। ये चार्ट देखिए। जैसे ही इन प्रतिबंधों की घोषणा हुई, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत लगभग 5% का उछाल आ गया। ये तो होना ही था। जब बाजार से एक बड़ा सप्लायर अचानक बाहर हो जाता है, तो कीमतें बढ़ना तो तय है। और अब रूसी तेल खरीदना सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गया है। सोचकर देखिए, बैंकिंग पेमेंट पर रोक, जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस मिलना मुश्किल, तेल असल में कहाँ से आ रहा है इसकी और भी कड़ी जांच, और इन सब के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस की लटकती तलवार। इसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे दूसरे और ज्यादा महंगे सप्लायर्स की तरफ भाग रहे हैं। रिलायंस ने तो पहले ही मिडिल ईस्ट से अपने ऑर्डर बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। तो आखिर में आइए ये देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के जियोपॉलिटिकल नतीजे क्या हैं और ये दोनों एशियाई दिग्गज देश कैसे अलग-अलग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। दोनों देशों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ चीन, जिसने पब्लिक में इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की और इन्हें अवैध बताया। वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसने एक रणनीतिक चुप्पी साध ली और कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया।
और यही बात इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों में एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन का रवैया ज्यादा आक्रामक है, लेकिन सच तो ये है कि डर दोनों को है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर होने का जोखिम कोई भी नहीं लेना चाहता। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऊर्जा की इस नई ग्लोबल जंग में असली ताकत किसके हाथ में है? तेल पैदा करने वालों के पास, या फिर उस करेंसी के पास जो उस तेल के पूरे व्यापार को कंट्रोल करती है?